नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू राजस्थान धरा न्यूज। सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। भूमिका है उसमें सबका मिला जुला रोल है। भाई आपके फर्जी सर्टिफिकेट लग गए थे, उनका पता लग गया था, उन पर जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो कार्रवाई नहीं हुई। टेंडर में जो कंडीशन लगी उनमें भी उनकी भूमिका है, पत्रावलियाँ उनके यहाँ से निकली है। जो टेंडर में साइट इंस्पेक्शन की कंडीशन लगी है, जो बेसिकली सब पर आरोप हैं वो इन पर आरोप। सर, ये महेश जोशी जी की दोबारा गिरफ्तारी हुई है, पहले भी गिरफ्तारी हुई, वो एक ही मामला है या क्या है? मैं आपको समझा दूँ, इस केस में आपके सीबीआई में भी मुकदमा दर्ज हुआ था, इसमें ईडी में भी अपनी कार्रवाई की थी और हमारा भी एक 215 नंबर 2023 का मुकदमा अलग अलग था। तो ये अलग अलग अपराधों के अलग अलग मुकदमे दर्ज हुए हैं। सीबीआई का अपना अलग क्षेत्राधिकार था, अलग मुद्दे का मुकदमा दर्ज हुआ है, और ईडी का अपना अलग क्षेत्राधिकार है, उनका अपना अलग मुकदमा हुआ है। ईडी ने ही अरेस्ट किया जिसका आप रेफर करें। हमारे में जो अपराध है वो अलग है, हमारा क्षेत्राधिकार है, हमने हमारे अपराध। आपके भूतपूर्व मंत्री महेश जोशी को इस अभियोग में गिरफ्तार किया गया है। तो ये जानकारी देने के लिए ही आपको यहाँ इकट्ठा अभी करके आपको अवगत कराया है। जो केस है वो आपको सबको विदित है। केस लगभग वही है जो हमने पहले प्रेस विज्ञप्ति में बताते रहे हैं या प्रेस ब्रीफिंग में आपको बताया था। बेसिकली जो टेंडर अप्लाई हुए थे, जो कंपनियां थी जिन्होंने टेंडर अप्लाई किया था, उसमें टेंडर्स की जो शर्तें पूरी होनी चाहिए, जो सर्टिफिकेट लगने चाहिए थे, उन सर्टिफिकेट्स के फर्जी होने की सूचना विभाग में आने के बाद उस पर जो सभी को कार्रवाई करनी चाहिए थी वो कार्रवाई जानकारी करने के बाद नहीं हुई। जो बेसिकली संबंधित ठेकेदार थे उनको इस तरह से हमने डिस्क्वालीफाई करना चाहिए था। अगर वो सर्टिफिकेट फर्जी माने जाते तो वो डिस्क्वालीफाई होते थे, उनको फ़ायदा पहुंचाने का बेसिकली पहुंचाया गया। यह आरोप अनुसंधान से प्रूफ हुए थे। ये जो अनुसंधान से प्रूव हुआ उसमें पहले जैसा कि आपको विदित है लगभग 11 अभियुक्त गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभी भी शेष है जिसके प्रयास जारी हैं और आज इनको एक को और गिरफ्तार किया गया है। इसी तरह इस प्रकरण में, इस योजना में, जल जीवन मिशन जो योजना है, इसमें जो 50 करोड़ से ज़्यादा के टेंडर थे उनमें एक विशेष कंडीशन डाली गई थी जिसके तहत आपको साइट इंस्पेक्शन का सर्टिफिकेट लगाना था। उसके कारण भी बेसिकली वो जो नहीं लगानी थी, इससे कंडीशन लगाने से जो बेसिकली लगभग इसमें 20,000 करोड़ के जो टेंडर थे वो इसमें इन्वॉल्व थे। तो इस तरह की जो पद के दुरुपयोग हुए हैं और इस तरह का जो सब ने मिलकर जो भ्रष्टाचार किया था उसके संदर्भ में ये गिरफ्तारी हुई है। तफ्तीश अभी जारी है और आपके जो विस्तृत प्रेस विज्ञप्ति है हम पहले की तरह फिर दोबारा आपको जारी करेंगे। आज इनको गिरफ्तार करके इनका चिकित्सा परीक्षण कराया, उसके बाद कोर्ट में इनको पेश किया है और न्यायालय ने 11 तारीख का इनका हमें रिमांड दिया है। हम इनसे पूछताछ करेंगे, अनुसंधान करेंगे और फिर आगे की कार्रवाई मामले में सर उन्होंने कहा कि मेरे अलावा और भी अधिकारी इस विभाग में रहे, उनके काम में ज़्यादा टेंडर जारी किए गए थे, तो उनकी भी गिरफ्तारी होगी। अनुसंधान जारी है, जो भी प्रगति होगी आपको समझ एनआईटी थी, क्योंकि एसीबी जिन एनआईटी की जांच कर रही है उनमें तो पेमेंट ही नहीं हुआ। जिन एनआईटी में पेमेंट हुआ है उनकी एसीबी जांच नहीं कर रही, तो ऐसा क्यों? मतलब एसीबी तो पूरे करप्शन की जांच कर रही है या पर्टिकुलर ऑफिसर्स और पॉलिटिशियंस की जांच कर रही है? ऐसा नहीं है, अनुसंधान जारी है। जिनके खिलाफ भी आरोप प्रमाणित पाते जा रहे हैं उनके खिलाफ मैं आपको प्रमाण देता हूँ। इससे पहले भी मेरी बात सुनिए, फर्जी बैंक सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट मेरी बात सुनिए, एनआईटी की बात कर रहा हूँ, इन्हीं कंपनियों की। मेरी बात सुनिए, मैं यहाँ मेरे केस की प्रगति बताने आया हूँ, आपसे प्रमाण लेने नहीं। आपके पास कोई भी बात है, प्रमाण है, मेरी एसआईटी है, तो कितने दिन तक रहेगी ये मेरा निर्णय नहीं होता, न्यायालय का निर्णय होता है। हमें कानून में जितनी शक्ति है हम
प्रतिदिन की गिरफ्तारी की मांग से सर इसके बाद आपने जो बात बताई सर, ये तो सुबह अखबार में छप गया है, नई बात अभी क्या है वो बताएं सर। एसीबी ने 245 नंबर एफआईआर की जांच कर रही है, जैसा आपने प्रेस नोट जारी किया उसमें जो एमबी रिपोर्ट्स थी लगभग उन एमबी रिपोर्ट्स के मामले में दूसरे इंजीनियरों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एक्सेस भुगतान जो हुआ था जिसकी एसीबी भी जांच कर रही है इसी मामले में, तो उनकी भी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, ना उन पर मुकदमा दर्ज हुआ है। तो ये इन्वेस्टिगेशन की दिशा किस तरह? मेरे इन्वेस्टिगेशन की दिशा मेरे हिसाब से सही है। मेरे में जो भी मेरे साक्ष्य आएंगे और जो मुलजिम बनेंगे हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ठीक है सर। भ्रष्टाचार हुआ था उसके संदर्भ में यहाँ अभियोग पंजीबद्ध हुए थे, उसकी बारे में जो अनुसंधान चल रहा है उसके बाद जो प्रगति होती है समय समय